अस्सलाम वालेकुम डियर एमडी कैट कैंडिडेट्स, वेलकम टू PakEdu.tv। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री और कंपैरिजन ऑफ बैक्टीरियल एंड ममेलियन सेल को डिस्कस किया था कि इसमें एमडी कैट टेस्ट में किस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपने इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करके जाना है। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में कैसे आपने बुक रीडिंग करनी है, कैसे आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि कह देने से तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते ना, एक्चुअली कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में पहली बात तो हम कैसे आपने रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग, ये डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे इजी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे मॉडरेट क्वेश्चन आ सकते हैं और किस नेचर के हार्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं, कैसे वो आपको घुमा सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक भी आपने PakEdu.tv को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे तमाम तर लेक्चर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो नाजरीन, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। दैट्स इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में एमडी कैट टेस्ट से मुतल्लिक कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने कैसे याद करके जाने उसे देखते हैं। तो इफ़ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ। मीडियम ऑफ लाइफ इज़, इसमें ऑप्शन देगा वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, इंजाइम्स, इस तरह के ऑप्शन देगा। अब वहाँ पे ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था मीडियम ऑफ लाइफ इज़ वाटर, लेकिन ऑप्शन इतने क्लोज देगा। देखिए ना, प्रोटीन है तो प्रोटीन के अलावा भी लाइफ नहीं है, लिपिड्स के अलावा भी लाइफ नहीं है, ठीक है। इसी तरह विटामिन्स हैं तो इनके अलावा भी लाइफ मुश्किल है। तो मीडियम ऑफ लाइफ इज़ वाटर। बुक की लाइन कहती है, हमें बुक कहती है कि वाटर इज़ द मीडियम ऑफ लाइफ, तो आपको वाटर ही चूज़ करना है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। असल में बात ये कि क्वेश्चन जो है वो तो इजी होता है, लेकिन जो नीचे 4 ऑप्शंस देते हैं या 5 ऑप्शंस देते हैं, वो ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक लगाएं। सारे के सारे ऑप्शन दुरुस्त दिखाई दे रहे होते हैं, तो वहाँ से जो है सबसे बेहतर ऑप्शन चूज़ करना होता है और वो आपका जवाब होता है। ओके, तो एक टीचर से पूछा गया कि आप जो है टेस्ट पे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मतलब सवाल लिखना होता है, इजी सा है, नीचे 4 ऑप्शन दिए। तो उसने कहा कि हम जो है पहले क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन के बाद जो हम 4 ऑप्शंस देते हैं ना, उन 4 ऑप्शंस में बैठ के हम वो गलत चीज़ें बैठ के सोचते हैं जो आप स्टूडेंट्स सोचते हो, ठीक है। तो वो वाले जो 4 चीज़ें आप गलत सोच सकते हैं, वो चारों गलत सोची हुई चीज़ें हम ऑप्शन में दे देते हैं ताकि आप गलती करें और दिल खोल के और खुशी से गलती करें, ठीक है। तो एग्ज़ामिनर जो है ऑप्शंस देते हुए बहुत घुमाता फिराता है, बहुत ही हेरा फेरी करेगा आपसे, तो आपने उसे अच्छी तरह डील करना है। ओके, इसके बाद पूछेगा द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन द सेल और इन द बॉडी इज़, वो भी क्या है, वाटर ही है। और अगर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पूछे तो फिर प्रोटीन है। आप जानते हैं पीछे जो है ममेलियन सेल में हम पढ़ के आए हैं कि वहाँ पर जो है मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इज़ वाटर, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ प्रोटीन। और बॉडी में कितना परसेंटेज है इसकी, 65 to 89%। अब यहाँ से बड़े घुमा फिरा सकता है, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब वो 65 to 89% नहीं लिखेगा वहाँ पर। द अबंडेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी में भी, अब परसेंटेज देगा 50%, 90%, 70% एंड 110%। तो क्या आपका आंसर होना चाहिए, यूर आंसर मस्ट बी 70%, क्योंकि 65 to 89% ये एक रेंज है। तो इस रेंज में कोई भी परसेंटेज हो सकती है, इस रेंज से ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, इसी रेंज के दरमियान। और 70 जो है इसी रेंज में आता है, तो 70 विल बी योर आंसर। यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसके बाद पूछेगा बोन सेल्स
कंटेन अमाउंट ऑफ वाटर दैट्स 20%। ठीक है, अगर 20% नहीं देता तो 20% से जो नियर अबाउट होगा 15% देता है, 18 देता है, 19 देता है, 21 देता है। तो अब जो इसके करीब वाला होगा वो आप चूज़ करेंगे। ब्रेन सेल्स में 85% वाटर होता है, तो 85% से अगर 1-2% ऊपर या नीचे करता है तो आपने जो है 85 के करीब तरीन वाली जो परसेंटेज आपको देगा वो वाली चूज़ करनी। ठीक है। यूज़ ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज़, अच्छा फोटोसिंथेसिस में वाटर किसके तौर पे इस्तेमाल होता है? रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ से ये इस तरह के क्वेश्चन और इस नेचर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें अब जो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और याद रहे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एक ऐसा टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कि इसमें से एमडी कैट में लाजमी एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, तो इसे आपने अच्छी तरह समझ के जाना। इसके बाद अच्छा सॉल्वेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो इसमें नॉन आयनिक सब्सटेंसेस विद चार्ज ग्रुप, अच्छा नॉन आयनिक सब्सटेंसेस को जब हम वाटर में डालते हैं तो उन पे क्या बीतती है? तो वो क्या होती हैं? डिस्पर्स इन वाटर। क्या हो जाती हैं? डिस्पर्स इन वाटर। ये आपने याद रखना है कि वो वाटर में डिस्पर्स हो जाती हैं। इसमें ऑप्शन बहुत क्लोज आपको देगा, आपका दिल करेगा कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन डिस्पर्स इन वाटर विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इन सोल्यूशन आइज मूव रैंडमली। ठीक है, सॉल्यूशन में आइंस कैसे मूव करने हैं? रैंडमली। और जब रैंडमली मूव करते हैं तो ये मोर फेवरेबल स्टेट है टू रिएक्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। ठीक है, जब आइंस रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो रैंडम मूवमेंट ऑफ आइंस प्रोवाइड्स द फेवरेबल स्टेट फॉर द रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। ओके अगर फैट्स और एल्स वगैरह की या लिपिड्स की बात करें तो ये नॉन पोलर होती हैं और वाटर पोलर होता है, इस वजह से एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होती। लेकिन इनका डिज़ोल्व ना होना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होती, इसलिए जो है ये मेंटेन करती हैं मेम्ब्रेन्स। ओके, एंड मेम्ब्रेन मेंटेन्स कंपार्टमेंट्स इन सेल। ठीक है, फैट्स क्या करती हैं? मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करती हैं, और मेम्ब्रेन्स क्या मेंटेन करती हैं? कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैट्स किसको मेंटेन करती हैं? मेम्ब्रेन्स को। और मेम्ब्रेन्स किसको मेंटेन करते हैं? कंपार्टमेंट्स इन द सेल। ठीक है, तो इसके बाद हीट कैपेसिटी में से क्या क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं? वाटर ऑब्जर्व हीट ड्यू टू, अच्छा अब देखें ये बड़ा नेचर ऑफ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है वाटर अब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट ड्यू टू, अच्छा क्यों ये ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर लेता है? उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसके पीछे रीज़न में ऑप्शन देगा सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अच्छा अब दो ऑप्शंस वाहिद हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट कैपेसिटी, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब हमारा दिल करेगा पता नहीं हमारी किताब में जो ये स्टेटमेंट है ये हीट कैपेसिटी के लिए लिखी हुई है या हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर के लिए लिखी हुई है। तो 50% चांसेस हो गए कि हम करेक्ट भी कर सकता है स्टूडेंट और गलत भी कर सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि जो हीट ऑब्जर्व करने की जब बात होगी तो आपने क्या कहना है? हीट कैपेसिटी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा और आपने ये चूज़ करना है। ओके, एट द अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। कितने? 1 ग्राम। अब 1 ग्राम एक ऐसी बीमारी है जिसको वो चेंज कर सकता है। 1 ग्राम, 1 लीटर, 1 मिलीलीटर, 1 किलोग्राम। अब ये जब ये ऑप्शंस चेंज करेगा तो हम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक में पता नहीं ये ग्राम था, किलोग्राम था, 1 लीटर था, पता नहीं क्या था। तो 1 ग्राम आपने याद रखना है कि 1 ग्राम वाटर जो है उसके टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए कहाँ से 15 to 16 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा 1 ग्राम वाटर का बढ़ाने के लिए जो हीट यूज़ होती है, कैलोरीज रिक्वायर्ड है, उन्हें हीट कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा असल रीज़न क्या है? बेसिक अगर केमिकली देखें तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से वाटर मोर हीट ऑब्जर्व करता है? द रीज़न इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो एक्चुअली जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए एनर्जी यूटिलाइज होती है, इसी वजह से जो है हीट कैपेसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट।
और हीट कैपेसिटी जो है इसकी वजह से हमारे माहौल का जो टेम्परेचर है वो ये काफ़ी हद तक कम रहता है, टेम्परेचर हाई नहीं होता, ठीक है। और हमारे जो लिविंग मैटर है उसको थर्मल चेंजेस से कौन बचाता है, हीट कैपेसिटी बचाती है ऑफ वाटर। हीट ऑफ वेपराइजेशन में कैलोरीज पर ग्राम्स इसका जो यूनिट है आपने याद रखना है, कैलोरीज पर ग्राम। अब ये चेंज कर सकता है यहाँ से, ठीक है, किलो कैलोरीज पर किलोग्राम भी कह सकता है, लेकिन असल जो यूनिट है इसका कैलोरीज पर ग्राम है। हाँ, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है ये 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम है। अब ये 574 किलो की जगह पे ये जो है सिर्फ 3 ज़ीरोज़ लगा सकता है, ठीक है, और कैलोरीज पर किलोग्राम कर सकता है, तो आपने ये ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये वाटर के लिए वैल्यू है, वैसे इसका यूनिट कैलोरीज पर ग्राम वेपराइज चाहिए, आपने याद रखना है। अच्छा, हीट रेगुलेशन जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हीट रेगुलेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की वजह से जो हीट पैदा होती है उसको ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। सेकेंडली, यहाँ से बहुत बड़े बड़े एमसीक्यूज़ और क्रिटिकल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, सॉल्व करने वाले एमसीक्यू बन सकते हैं कि 1 लीटर वाटर है जिसमें से जो है 2 ml वाटर को वेपराइज किया जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो रिमेनिंग 998 ml ऑफ वाटर है उसका कम हो जाता है। अब ये मैं कहता हूँ जो अगर मैं जी 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करना चाहता हूँ तो 4 ml वेपराइज करना पड़ेगा, 3 के लिए 6 ml करना पड़ेगा। तो इस तरह करके जो है आपसे 1 डिग्री सेल्सियस से हट के 10 डिग्री सेल्सियस के लिए पूछ सकता है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जो है कम करना चाहते हैं 100 से, तो उसके लिए जो है कितने वेपराइज करना पड़ेगा टेम्परेचर, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की अगर बात करें तो इट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये रिवर्सिबल है। इसमें रिवर्सिबल का ऑप्शन देगा, फॉरवर्ड का देगा, रिवर्स का देगा, तो आंसर इज़ रिवर्सिबल। अच्छा, और इक्विलिब्रियम 25 डिग्री सेल्सियस पे अटेन होती है और प्योर वाटर में जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर होती है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻7 हर किसी को याद है, मोल्स पर जो लीटर यूनिट है इस यूनिट को बार बार चेंज करेगा, इस यूनिट को चेंज करके वो एमसीक्यू बनाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। प्योर वाटर वाला लफ्ज़ याद रखना है 25 डिग्री सेल्सियस और मोल्स पर लीटर, यहाँ से वो कंफ्यूज कर सकता है आपको। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।